तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पहाड़ी पाठशाला पर। दोस्तों, आज से हम रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कैलेंडर। आज यह पहली क्लास है कैलेंडर की और बेसिक क्लास है, इसलिए अपने सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और नोट जरूर करना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैलेंडर। सबसे पहले हम कैलेंडर में जानेंगे कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं और क्या-क्या उनमें खास बातें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वर्ष। देखा जाए अगर कैलेंडर में, तो वर्ष होते हैं कैलेंडर में दो प्रकार के। कैलेंडर में वर्ष होते हैं दो प्रकार के। एक को कहते हैं हम साधारण वर्ष, साधारण वर्ष या नॉर्मल ईयर। ठीक है, और एक वर्ष होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष, लीप वर्ष, इसी को हम अधिवर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष। तो हमने देखा कि कैलेंडर में दो प्रकार के साल होते हैं, एक को हम साधारण वर्ष कहते हैं और एक को हम लीप वर्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी क्रम में जानते हैं कि क्या होता है नॉर्मल ईयर या क्या होता है साधारण ईयर। बेसिकली बात की जाए तो साधारण वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। जिसमें 365 दिन होते हैं उसे साधारण वर्ष कहा जाता है। यह साधारण वर्ष, इसमें क्या होता है, जो फरवरी होती है 28 दिन की, 28 दिन की क्या होती है, फरवरी होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। अगर बात की जाए कि साधारण वर्ष में कितने हफ्ते होते हैं, सो साधारण वर्ष में होते हैं 52 हफ्ते, 52 हफ्ते या 52 वीक, 52 सप्ताह। और अगर बात की जाए कि साधारण वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं या कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो एक दिन अतिरिक्त होता है। साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त होता है। अब जानेंगे हम कि वह एक दिन अतिरिक्त कैसे होता है। अगर आप सभी को पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर हम 7 की भाग 7 का भाग 365 में दें, 7 पंजे 35, एक शेष ऊपर सुतारा 5, 7 दूनी 14। तो ये जो एक शेष बच रहा है, यही क्या है, ये जो एक शेष बच रहा है यही क्या है, अतिरिक्त दिन। यही क्या है, अतिरिक्त, यही क्या है, अतिरिक्त दिन। तो हमने देखा कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में जो हमने देखा, जो यह साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। फरवरी 28 दिन की होती है, 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन अतिरिक्त होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या होता है लीप वर्ष। बेसिकली लीप वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जिसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार चले जाता है या जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में दिन होते हैं 366 दिन। लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। ठीक है, अगर बात की जाए कि लीप वर्ष में फरवरी का महीना कितने दिन का जाता है, तो लीप वर्ष में फरवरी का महीना जाता है 29 दिन। फरवरी, ठीक है, फरवरी का महीना जाता है 29 दिन का। अगर बात की जाए कि लीप वर्ष में कितने हफ्ते होते हैं, तो 52 हफ्ते होते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, अगर बात की जाए तो इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं।
आइए जानते हैं कि वो 2 दिन कैसे होते हैं अतिरिक्त। हम अगर 7 का भाग 366 दिनों में दें, 7 पंजे 35, 1 शेष ऊपर सुधारा 6, 7 दूनी 14, तो 2, यही वो जो 2 दिन है, यही क्या है, अतिरिक्त दिन है। यही क्या है, अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन या एक्स्ट्रा डे। इन्हीं को हम विषम दिन भी कहते हैं। 2 दिन अतिरिक्त। तो लीप वर्ष उस वर्ष को कहा जाता है जो क्या हो जाए, जिसमें 4 का भाग, 4 का भाग पूरा चले जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या होती है 366। जो लीप वर्ष होता है, इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का जाता है और इसमें 52 हफ्ते होते हैं और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। जो लीप वर्ष होता है इसी को ही हम अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं, अधिवर्ष। तो अभी तक हमने इतना देखा कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातें। आगे देखते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है सेंचुरी या शताब्दी। तो किसे कहते हैं शताब्दी? जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य होते हैं उसे शताब्दी कहा जाता है। जो वर्ष, कोई भी वर्ष है जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं उसे हम शताब्दी कहते हैं। जैसे कोई वर्ष है 100, ठीक है, या कोई वर्ष है 200, 300, 400, 500, 700, 900, 1000, 1100, 1200, 1800, 2000, 3000। देखिए दोस्तों, इसके शुरू में 2 जीरो, इसके भी, इन सभी के शुरू में 2 जीरो हैं। एक चीज में कंफ्यूज मत होना, जैसे ये 2000 लिखा है ना, इस 2000 के शुरू में भले 3 जीरो हैं लेकिन इसमें शुरू में 2 जीरो हैं, इसलिए भी शताब्दी है। ये 3000 है, इसमें भी शुरू में 2 जीरो हैं, इसलिए भी शताब्दी है। तो जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य होते हैं उसे हम शताब्दी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हम शताब्दी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आता है लीप शताब्दी। तो क्या होती है लीप शताब्दी, आइए जानते हैं। लीप शताब्दी, हम उस शताब्दी को कहते हैं जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जो शताब्दी 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, या जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरी पूरी बार चले जाता है उसे हम लीप शताब्दी या लीप सेंचुरी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे अगर 400 एक शताब्दी है, अगर हमें चेक करना है कि यह लीप शताब्दी है या नहीं तो हम इसमें किसका भाग देंगे? देखो जो 2 जीरो है इसलिए हम किसका भाग देंगे? 400 का भाग। 400 में 400 एकम 400, देखो पूरी पूरी बार चले गया, इसलिए जो 400 है क्या है? एक लीप शताब्दी है। अगर हम यहीं पे 800 का चेक करें तो 2 जीरो हैं, तो इसलिए हम इसमें 400 का भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 जीरो, तो 800 भी क्या है? एक लीप शताब्दी है। यहीं पे अगर हम देखें 1600 चेक करना है, देखो 1600 है, 2 जीरो है, तो इसमें किसका भाग देंगे? 400 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौको 16, तो 1600 भी क्या है? एक लीप शताब्दी है।
अगर हमने जानना है कि 2000, तो 400 का भाग देंगे 2000 में, 20 से 20 कैंसल, 4 पंजे 20 0, इसलिए 2000 भी क्या है, एक लीप शताब्दी। अगर यहीं पे हम देखें 2400, 400 का भाग देंगे क्योंकि 2 जीरो है पीछे, चेक करने के लिए, 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, 4 6 24, तो ये भी क्या है, एक लीप शताब्दी 2400 भी। लीप शताब्दी में भी फरवरी 29 दिन की होगी, दिन 366 होंगे। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या चीज़ें चेक कर ली, हमने चेक कर लिया, हमने क्या चेक किया, हमने ये चेक किया कि शताब्दी किसे कहते हैं। शताब्दी कहते हैं जिस वर्ष के अंत में 2 शून्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि लीप शताब्दी उस शताब्दी को कहते हैं जो क्या होती है, जिसका भाग 400 का भाग चले जाता है जिसमें। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लीप वर्ष कैसे पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी वर्ष दिया है, कोई भी साल दिया है, अगर हमने निकालना है कि वह लीप वर्ष है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे ऐसे। अगर जैसे कोई भी वर्ष है, जैसे मान लो 2025 है, ठीक है, 2025 है। अब हमें चेक करना है कि 2025 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर या साधारण वर्ष है। ठीक है, देखो शताब्दी तो है नहीं है क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो है नहीं, इसलिए नॉर्मल ईयर है। अगर हम नॉर्मल ईयर या लीप ईयर अभी चेक करेंगे, अगर हमें लीप ईयर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी साल दिया हो उसके जो शुरू के 2 अंक होंगे ना, उसमें हम देंगे 4 का भाग। तो अगर हम 4 का भाग देंगे 25 में, 4 6 24, तो देखो एक शेष बच रहा है, पूरी पूरी बार नहीं गया, इसलिए क्या है, 2025 क्या है, एक साधारण वर्ष है। 2025 क्या है, एक साधारण वर्ष, 2025 एक साधारण वर्ष है। अगर आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम, अच्छा एक पिछले वाला, इससे पिछले वाला साल देखते हैं, 2024। ठीक है, जो 2024 है, अगर हमें चेक करना है कि 2024 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो कैसे चेक करेंगे हम करेंगे, जो शुरू के 2 अंक है उसमें देंगे 4 का भाग, 4 का भाग 24 में देंगे, 4 6 24, तो देखो पूरी पूरी बार चले गया, इसलिए क्या है, जो 2024 है यह क्या है, एक लीप वर्ष, यह क्या है, एक लीप वर्ष है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हमें एक अगला सवाल देता हूं मैं, अगर कोई वर्ष है जैसे 1997, अगर हमें इसे चेक करना है कि यह नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर, तो कैसे चेक करेंगे, इसके जो शुरू के अंक हैं उनमें देंगे हम 4 का भाग। तो अगर हम 4 का भाग देंगे 97 में, 4 दूनी 8, एक उतारा ऊपर से उतारा 7, 4 छिके ओ 4 चौको 16, एक रिमाइंडर बचा, इसलिए क्या है, ये 1997 क्या है, एक साधारण साधारण वर्ष है। 1997 एक साधारण वर्ष है। अगर यहीं पे बात करें हम, अगर हम देखें यहाँ पे 1530, एक साल है 1530, अगर हमें चेक करना है कि यह लीप ईयर है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके जो शुरू के अंक हैं उसमें देंगे हम 4 का भाग, 4 का भाग, तो 4 का भाग देंगे हम किसमें, 30 में, 4 सत्ते 28, देखो 2 शेषफल बचा है, इसलिए क्या है, 1500 पूरी पूरी बार नहीं गया, इसलिए जो 1530 है वह क्या है, एक साधारण वर्ष, यह क्या है, नॉर्मल ईयर। मतलब क्या है कि जो 1530 है इसमें फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन होंगे, और कुल दिन कितने होंगे, 365 दिन। अच्छा, ये तो थी लीप ईयर की। अगर सवाल आए कि वर्ष 1200 लीप ईयर है या नहीं, तो मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जो
कोई भी साल दिया है, अगर उसके शुरुआत में 2 जीरो है तो वो क्या है, शताब्दी है। और अगर हमें चेक करना है कि यह लीप शताब्दी है या नहीं, तो हम किसका भाग देंगे, इसमें हम 4 का भाग नहीं देंगे, इसमें हम किसका भाग देंगे, 400 का भाग। तो अगर हम 1200 में 400 का भाग देंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 4 तिया 12, पूरी पूरी बार चले गया। इसलिए जो 1200 है वह क्या है, एक लीप शताब्दी। वह क्या है, एक वर्ष 1200 क्या है, एक लीप शताब्दी। मतलब जो ये वर्ष 1200 है, इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे और टोटल दिन कितने होंगे इसमें पूरे साल में, 366 दिन। ठीक है, आगे अगर यहीं पे हम देखें, जैसे एक ईयर है 1700, कि वर्ष 1700 में लीप ईयर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो दो जीरो है तो 400 का भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 4 चौको 16, एक शेषफल बचा। इसका मतलब क्या है, ये एक सामान्य शताब्दी है, यह लीप शताब्दी नहीं है। ये क्या है, 1700 है, क्या है, एक सामान्य सामान्य शताब्दी। वर्ष 1700 क्या है, एक सामान्य शताब्दी। यहीं पे अगर आप आगे देखें, अगर हम एक ईयर निकालें जैसे 1900, अब हमें चेक करना है ये सामान्य शताब्दी है या लीप शताब्दी, तो कैसे चेक करेंगे। देखो मैंने आपको बताया कि जिसके पीछे 2 जीरो है, इसका मतलब क्या है, वो शताब्दी है। अगर हमें चेक करना है कि यह लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे हम, इसमें देंगे हम 400 का भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 4 चौको 16, 3 शेषफल बचा। इसलिए ये क्या है, 1901 1900 क्या है, एक सामान्य सामान्य शताब्दी। अच्छा, अगर यहीं पे मैं दूं कि वर्ष 2021 अगर हमें ये निकालना है कि 2021 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। अब देखो शताब्दी तो है नहीं क्योंकि इसके पीछे 2 जीरो है नहीं। अगर देखो कोई भी वर्ष दिया है उसके पीछे अगर 2 जीरो रहेंगे तब तो हम 400 का भाग देंगे चेक करने के लिए। लेकिन अगर 2 जीरो नहीं है तो हम किसका देंगे, जो उसके शुरुआत के 2 अंक होंगे उसमें देंगे हम 4 का भाग। तो अगर हम 4 का भाग देंगे 21 में, 4 पंजे 20, एक रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये 2021 है यह क्या एक सामान्य, यह क्या एक सामान्य वर्ष। ठीक है, अगर यहीं पे बात की जाए, अगर 2016, अगर हमें चेक करना है कि 2016 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो क्या करेंगे हम, जो वर्ष 2016 है इसमें जो शुरू के 2 डिजिट है 16, इसमें हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग। तो 4 का भाग अगर हम 16 में देंगे तो 4 चौको 16, पूरी पूरी बार चले गया। इसका मतलब क्या है कि जो 2016 है वो क्या है, एक वह क्या है, एक लीप वर्ष। वह क्या है, एक लीप वर्ष है। तो आई होप कि आपको लीप वर्ष निकालना आ गया होगा। प्रैक्टिस करना, बार बार क्वेश्चन लगाना, खुद से अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस करना है बस। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक स्टेप। अभी तक तो हमने ये जाना कि कौन सा वर्ष क्या है, कौन सा वर्ष लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, या कौन सी शताब्दी सामान्य शताब्दी है या लीप शताब्दी है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, या 10 सालों में, या 50 सालों में, 100 सालों में, 98 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात करेंगे 1 वर्ष से और 100 वर्ष के बीच, मतलब 1 से और 100 में कोई भी संख्या होगी, और अगर पूछा जाएगा कि उसके बीच मतलब कितने लीप ईयर हैं, तो आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे आप, अच्छा एक बात बताओ, हम लीप ईयर 4 से निकालते ना। अगर आपको पूछेगा जाएगा 1 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो क्या 4 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा ना। इसलिए 1 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, 0। ऐसी अगर 2 वर्ष में पूछे तो 0, 3 वर्ष में पूछे तब भी 0, और अगर पूछे कि 4 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो तब आप क्या करोगे, 4 वर्ष में तो क्या करोगे, आप 4 का भाग दोगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4। तो 4 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, 1। तो हमने अभी यहाँ क्या सीखा
कि जो 4 वर्ष होता है उसमें कितने लीप ईयर होते हैं? 1। अगर आपको यहीं पे पूछा जाए कि 5 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन है तो आप कैसे चेक करोगे कि कितने होते हैं? तो हम देंगे भाई 4 का भाग 5 में, 4 एकम 4, शेषफल बचा 1। इसमें हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। 4 साल में कितने 5 साल में भी कितने लीप ईयर होते हैं? 1 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 8 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप क्या करोगे? आप करोगे 4 का भाग 8 में, 4 दूनी 8, 0। तो देखो कितनी बार गया, भागफल देखना है यहाँ पे। तो 4 साल में 8 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप क्या करोगे? 4 का भाग दोगे 10 में, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 2। अब जाएगा नहीं भाग, इसलिए 10 साल में भी कितने लीप ईयर होते हैं? 10 साल में भी लीप ईयर होते हैं 2। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 25 सालों में 25 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप क्या करोगे? 25 में किसका भाग दोगे? 4 का भाग दोगे, और 4 छिके 24, एक शेषफल बचा। तो 25 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 25 साल में होते हैं 6 लीप ईयर। 25 सालों में 6 लीप वर्ष होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 50 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 50 सालों में कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे? 50 में किसका भाग दोगे? 4 का भाग, 4 एकम 4, 1 उतारा ऊपर से 0, 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा 2। अब 4 का भाग 2 में जाता नहीं है, इसलिए क्या होगा? जो 50 साल होते हैं उसमें कितने लीप ईयर होते हैं? 12। तो 50 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 12। अगर आपसे पूछा जाए कि 75 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 75 सालों में, तो आप क्या करोगे? 4 का भाग दोगे किसमें? 75 में, 4 एकम 4, ऊपर से उतारा 3, 5, 4 अठे 32, रिमाइंडर बचा 3। तो कितनी बार गया? इसके बाद नहीं देना भाग, जब नहीं जाएगा तो जबरदस्ती नहीं करनी। तो 75 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? 75 सालों में होते हैं दोस्त 18 लीप ईयर। अच्छा, अगर यहीं पे बात की जाए कि 89 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 89 या 89 वर्षों में, 89 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? तो दोस्त आप क्या करोगे? आप करोगे भैया 4 का भाग 89 में दोगे, 89 में, 4 दूनी 8, 0 ऊपर से उतारा 9, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचा। अब 4 का भाग 1 में जाता नहीं है, इसलिए जो 89 साल होते हैं उसमें कितने लीप ईयर होते हैं? उसमें होते हैं भाई 22 लीप ईयर। अच्छा, यहीं पे बात की जाए अगर कि 99 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आप करोगे भैया 4 का भाग क्या किस में दोगे? 99 में दोगे, 4 दूनी 8, एक उतारा ऊपर से उतारा 9, 4 चको 16, रिमाइंडर बचा 3। अब जाएगा नहीं 4 का भाग 3 में, इसलिए 99 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? भाई 24 होते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले से भी आते हैं, लेकिन रिवीजन हो जाएगा। और जो भाई अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर बात की जाए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, अगर बात की जाए कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो भाई आप ये गलती मत करना कि आप 4 का भाग दे रहे हो 100 में, क्योंकि 4 का भाग 100 में इसलिए नहीं देना क्योंकि जो ये 100 है ना, इसके पीछे 2 जीरो है, और जब 2 जीरो होते हैं किसी भी वर्ष के पीछे तो क्या है? शताब्दी है। और अगर हमें चेक करना है कि वो लीप शताब्दी है या सामान्य शताब्दी है, तो हम किसका भाग देंगे? हम देंगे भाई 400 का भाग।
आप देखो 400 का भाग देंगे हम 100 में, लेकिन दोस्त 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 4 का भाग 1 में जाता नहीं है, इसलिए जो ये 100 है ना, ये 100 है ना, ये क्या है, एक सामान्य शताब्दी है, सामान्य शताब्दी है। ठीक है, इसलिए 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 जो 100 साल होते हैं ना, 100 साल, उसमें भी कितने लीप ईयर होते हैं, उसमें भी 24 होते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या कितने लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं या 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया 24 लीप वर्ष होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा ना आए, 100 वर्ष ना आए, और अगर पूछा जाए कि एक शताब्दी में, एक शताब्दी में, एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 24। एक शताब्दी का मतलब ही 100 होता है। एक और शताब्दी, 2 जीरो लगे ना पीछे, तो एक शताब्दी में भी कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब 100 से आगे हम अगली क्लास में कल देखेंगे, लेकिन अभी तक मैंने आपको सिर्फ क्या बताया, बेसिक बेसिक बातें, वो आपके दिमाग में जरूर छप गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आप लास्ट में आज लास्ट में एक फैक्ट लिख लो, कि एक फैक्ट है, इसको याद कर लेना, कि दो क्रमागत दो क्रमागत लीप वर्षों के मध्य कितने ओ दो क्रमागत लीप वर्षों के मध्य अधिकतम अधिकतम और न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए कि दो क्रमागत लीप वर्षों के मध्य अधिकतम और न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अधिकतम। अधिकतम होता है दोस्त 8 वर्षों का, 8 वर्षों का, और न्यूनतम न्यूनतम होता है दोस्त 4 वर्षों का। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि दो क्रमागत लीप वर्षों के मध्य अधिकतम और न्यूनतम कितने वर्षों का अंतर होता है, तो आपका आंसर होगा अधिकतम 8 वर्षों का और न्यूनतम 4 वर्षों का। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। अब हम अगले पार्ट में कुछ और जानकारियाँ देखेंगे कैलेंडर से संबंधित, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। फालतू चीज़ें कुछ नहीं करनी। आज पहली क्लास थी, बिल्कुल बेसिक क्लास थी। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन हमारा मकसद उन भाइयों को, उन बहनों को भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना है, जो अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं या जिन्होंने अपना रिवीजन नहीं किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और उन दोस्तों, उन भाइयों तक पहुँचाना जो भाई लोग ऑनलाइन शिक्षा मतलब पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल से।